बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर कुरैशी दी एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे ऑनलाइन लेक्चर्स टाइमली आप तक पहुंच सकें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपना ऑनलाइन लेक्चर। Well, the topic of today's lecture is about the states of matter and kinetic particle theory. Bismillahirrahmanirrahim. Before going to start the topic, you all of you know what is you all of you must know about what is matter. यूजुअली हमें ये पता नहीं होता कि मैटर को हम केमिस्ट्री में किस तरह से डिफाइन करते हैं बिकॉज इफ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल गेट टू नो दैट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर सो मैटर इज अ थिंग दैट हैव सम mass and occupies some space. अगर मैं डेली लाइफ से इसको रिजाम्बल करूं तो ये कोई भी चीज जिसका कि थोड़ा सा मैस हो या जो एक स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसे जगह लेनी पड़े, अपने आप को रखने के लिए जगह लेनी पड़ी। अगर मैं आपके क्लासरूम से इसे रिजाम्बल करूं तो देयर इज अ डायस, देयर इज अ ब्लैक बोर्ड, योर चेयर, योर विंडो. Even that the air present in the room also has some mass and some space, and it occupies some space. For example, if you have an empty glass and you want to cover it from the upper side, अगर उसे आप हाथ से कवर कर देते हैं ऊपर से तो उसके अंदर जितनी एयर है उसने कुछ ना कुछ स्पेस ली होगी. नेग्लिजिबल मैस होता है कुछ एयर के पार्टिकल्स का, लेकिन ऑलमोस्ट होता है. मतलब अगर आप सिंगल पार्टिकल का देखें, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनका मैस नहीं होता. अब यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूं तो हमें एक लाइन पता चलती है कि एट अ मिनिमम मैटर के अंदर, मैं अगर लाइन को अंडरलाइन करना चाह रही हूँ तो ये मुझे ये पता लग रहा है कि एट अ मिनिमम मैटर रिक्वायर्स एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल. इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी कोई छोटी चीज होती है, जो भी हमारे पास कोई चीज है, उसका कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. जैसे आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल. ऑब्वियसली अब सेल मेकअप द होल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड देन अ होल ह्यूमन. सो दैट्स हाउ अगर हम किसी केमिकल की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर और किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो उस चीज को भी, उसका भी कोई स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो हम जब केमिकल्स और सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट रेफर्स टू एन एटम. बल्कि फॉर ऑल द थिंग्स इन फैक्ट इट्स अ ह्यूमन बॉडी, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज दैट ऑफ द एटम. एंड उस स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. obviously they have some mass and occupy some space. electron has a mass, proton has a mass, obviously there has a mass. तो इस लाइन को वो ये डिफाइन कर रहा है कि at a minimum matter requires at least one subatomic particle. अब वो ये भी डिफाइन कर रहा है केमिस्ट्री के अंदर कि प्योर जो सब्सटेंस होता है ना, हम उसको भी मैटर कहते हैं. यानी कि जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई मिक्सचर नहीं होता, प्योर सब्सटेंस को भी हम मैटर का नाम देते हैं. अब अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास आती हैं कुछ चीजें. फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी. अब मैटर की बेस पे काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी हम किस तरह डिफाइन करते हैं. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ एनर्जी. किसी भी चीज को वर्कआउट करने के लिए या किसी भी चीज के अंदर एनर्जी होती है. जैसे अब हम मतलब अगर एक चीज रेस्ट पे है तो तब भी उसके अंदर एनर्जी, अगर एक चीज मोशन में है तो वो एनर्जी जो उसके अंदर उस टाइम स्टोर हुई थी, अब अगर वो चल रहा है या वो मोशन में है वो चीज, तो वो एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो रही है. अब इस तरह से हम एनर्जी को रेस्ट और मोशन की बेस पे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. जब
जो कि अगर पोजीशन, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो उसके अंदर जो एनर्जी उस टाइम पे स्टोर हुई होगी हम उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एक वो एनर्जी होती है जो मोशन में, अब जैसे जैसे बंदा मोशन में जा रहा है तो एनर्जी को हम उस वक्त जो यूटिलाइज हो रही है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। काइनेटिक वर्ड रेफर करता है मोशन को, ये एफिलिएटेड मोशन से है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है मोशन से। अब ये काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी, ये किस बेस पे, ये हमें क्या डिफाइन करना चाह रही है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कह रही है कि मैटर जो है ना वो बहुत ही स्मॉल और पार्टिकल्स के ऊपर, स्मॉल पार्टिकल से मिल के बना है जो कि कॉन्स्टेंटली इन अ कॉन्टिन्यूअल स्टेट ऑफ मोशन में है। ठीक है, अब कहता है कि अब उनका जो मोशन है वो इस बेस पे डिफाइन होता है कि उनके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है। अगर एनर्जी हमारे पास कम है, फॉर एग्जांपल इधर मैं अगर हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मैं, मेरे पास अगर है कि कितना कितना मोशन, तो वो इस लाइन को डिफाइन कर रहा है कि द डिग्री टू विच द पार्टिकल्स मूव इज डिटरमिन्ड by the amount of energy they have and their relationship to other particles। अब अब एक चीज है जिसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो अपनी, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो इतना तेज चल सके, लेकिन एज कम्पेयर टू द वन कि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा फास्टली मूव करेगा। इसी तरह वो पार्टिकल्स को डिफाइन कर रहा है कि जिस पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मोशन उसके ऑल डायरेक्शंस में होंगे। काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी बेसिकली हमें डिफाइन करती है कि मैटर की हमारे पास तीन स्टेट्स हैं। मॉडर्न साइंस मैटर की 4 स्टेज डिफाइन करती है जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा भी आता है, लेकिन आपके लेवल पे अभी हम सिर्फ प्लाज्मा को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हमने डिफाइन किया है, इनका बेसिकली पर्पस क्या है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, दैट्स हाउ कि पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट है जिसकी वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट हो गई। जिस पार्टिकल की एनर्जी थी वो सॉलिड हो गया, जिसकी ज्यादा थी वो गैस हो गया। अब हम इनको देखते हैं, फर्दर डिफाइन करते हैं कि किस तरह से मूव करते हैं और किस तरह से इनकी इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो मूव करते हैं हम लोग सॉलिड्स की तरफ कि सॉलिड्स की अरेंजमेंट क्या है, किस डिफरेंट वे से वो मूव करती हैं। Sorry for the inconvenience. Yes. Summary of the states of the matter. समरी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब अगर सॉलिड के अरेंजमेंट देख लें तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड भी क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। अब गैसेस बहुत ज्यादा फर्दर अपार्ट होते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं कि गैसेस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड जो है ना वो ईच अदर पार्टिकल्स मूव करते हैं, और गैसेस जो है ना वो क्विकली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में क्या होता है कि अगर आप ये देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज के, सॉलिड्स के पास, हमारे पास जो है ना, सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो है ना फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये भी और ये भी, एक तरह से ये शेप जो है ना ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम भी ऑब्वियसली फिक्स्ड होगा। जैसे कि आप कोई सॉलिड चीज लाते हैं तो वो जितना उसकी शेप डेफिनेट होती है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने उस पर पानी डाला तो वो पानी के साथ मूव करने लग गया और पानी वाली शेप उसने अपना लिया, नहीं, वो सॉलिड ही रहेगी, उसकी शेप उतनी है, जितना उसका वॉल्यूम था उसका उतना ही रहेगा। अब सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है जो उनको अलाउ नहीं करती कि वो उसको फ्लो करें। अब ऐसा क्यों है? पार्टिकल्स जो है ना उनके अंदर स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात,
दे आर हेल्प बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स को जो आपस में जोड़ के रखती हैं। obviously they have not spaces, so they cannot be compressed, ठीक है, they cannot be compressed and squeezed। ऐसा क्यों है? पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है और हैव नो स्पेसेस टू मूव इनटू, दैट्स हाउ इनकी डेंसिटी भी हाई हो जाती है। इनके फिक्स शेप की वजह से, वॉल्यूम की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी रेगुलर पैटर्न्स में अरेंज होती हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो सॉलिड्स है ना, वो एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं लास्ट वाली स्लाइड से बैकवर्ड मूव करते हुए, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि ये चीज है, अब इसमें इस डायग्राम में आप देखें कि सॉलिड्स जो है ना वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज है। जैसे कि ये देखें कि ये देखें, ये इस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर पैटर्न। लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करें तो ये ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट है। और गैसेस में तो वैसे ही पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो ये गैसेस क्या होता है कि इनका कोई स्पेसिफिक, अब सॉलिड्स के अंदर हमारे पास क्या है कि रेगुलर पैटर्न है जो कि उनको एक फिक्स्ड शेप देता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी देता है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। ये अपने शेप जिस भी कंटेनर में जाते हैं ये उसमें अपनी शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिक्विड को हमने किसी स्पून में डाला है तो वो स्पून की शेप हो गई है, अगर आपने पानी को ग्लास में डाला है तो वो ग्लास की शेप में ले लेगा, बॉटल में डाला है बॉटल की शेप में ले लेगा। और इसके साथ साथ अब इनकी विस्कोसिटी डिफरेंट हो सकती है। वाटर विस्कस कम होता है यानी कि उसकी थिकनेस कम होती है। हनी को देखें, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो स्पून फिल उन्हें बोलते हैं कि वो स्पून पे ठहरा रहता है, वाटर इतना नहीं ठहर सकता स्पून पे। गैसेस तो बहुत ही रैंडम होता है, गैसेस का ना तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम। ये जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर में ये उसमें फैल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस स्लाइड पे डिफाइन करूं कि मैंने दो मॉलिक्यूल यहाँ पे रखे थे तो इनका मोशन क्या है कि ये इस इनके पास अब इसका वॉल्यूम क्या है, ये पूरा है, ये मूव करते 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 ये यहाँ पे जा सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक परफ्यूम किया रूम के एक कॉर्नर में तो आप थोड़ी देर बाद उसको स्मेल करेंगे रूम के दूसरे कॉर्नर में। तो गैस के पार्टिकल्स की मोशन इतनी रैंडम होती है कि वो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन वो मूव कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दो पार्टिकल्स मैंने स्लाइड के कॉर्नर पे रखे हैं, थोड़ी देर बाद इनके मोशन की वजह से ये दूसरे कॉर्नर में भी हो जाएंगे। यानी कि अब अगर मैंने इस स्लाइड के अंदर अपनी गैस को फिल किया है, बेशक मैंने ये पूरी अपने सिलेंडर को फिल नहीं किया लेकिन गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके पूरे पूरे स्लाइड या पूरे सिलेंडर में फैल जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। अब नेक्स्ट में मैं आपको इसको सेपरेटली डिफाइन करती हूँ, जैसे मैंने सॉलिड्स डिफाइन कर दी हैं आपको। और अब मैं चलती हूँ लिक्विड्स की तरफ। लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड्स में क्या होता है कि आपको मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि ऑब्वियसली इनकी शेप रेगुलर नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम रेगुलर होता है, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। पार्टिकल्स की जो मोशन होती है ना वो अराउंड ईच अदर होती है, सॉलिड से थोड़ी सी इनकी मोशन ज्यादा होती है। liquids have a capacity to flow, obviously water have a capacity to flow, honey have a capacity to flow। ये शेप करते हैं जिस कंटेनर में हम इन्हें डालते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है टेबल में कि ये वो शेप अटेन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि why they are like this? Because particles are free to move around each other। पार्टिकल्स अराउंड ईच अदर फ्री टू मूव है, इनके मोशन के अंदर थोड़ी सी लिनियंसी है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। अब दूसरी बात क्या है कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ऑब्वियसली इनके भी इतना ज्यादा स्पेसेस नहीं होती कि हम लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड बना सके। कभी आपने ऐसा देखा कि लिक्विड को कंप्रेस करके आप उसके ऊपर प्रेशर डालें कि वो सॉलिड बन जाए? नहीं, इतनी ज्यादा स्पेसेस नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर क्लोज टुगेदर इनके अंदर कोई स्पेस नहीं होती। इनके अंदर सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन वीक होती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। अब इनका क्या होता है कि इनकी जो मोशन होती है ना लिक्विड्स की,
वो अपने पार्टिकल्स के इर्द गिर्द होती है, यानी कि ये इसके गिर्द घूम रहा है, इसके गिर्द घूमेगा, इसके गिर्द घूमेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की, तो वो जो पार्टिकल्स है ना, वो अपने टू एंड फ्रो मोशन में ऊपर नीचे ही घूमेगा, यानी इस तरह घूमेगा, वो वाइब्रेट करेगा, अपनी जगह पे ओसिलेट करेगा। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स अपने पार्टिकल्स के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे रह के ओसिलेट करते हैं, दैट्स मेंटेन कि उनका रेगुलर पैटर्न है। अगर आप बात करें सॉलिड्स की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ सॉलिड्स की, तो ये बात है कि सॉलिड्स में क्या होता है कि NaCl का एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अल्लाह ताला ने सॉल्ट का बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत वो स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसे देखें तो उसका उसके अंदर उसके क्रिस्टल्स में ना, यानी कि ये टेबल सॉल्ट होता है NaCl, बड़ा प्यारा सा अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट किस वजह से आता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, कि उसके अंदर बॉन्ड बनता है जो कि एक दूसरे की अट्रैक्शन, और वो उसको एक खास अरेंजमेंट देते हैं। इसी तरह आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका भी एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है, और वो खास स्ट्रक्चर होता है, और बहुत ही वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से सॉलिड में होती है, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स को वो अलाउ नहीं करता कि वो इधर उधर मूव करे, और इसी स्ट्रक्चर को मिस करता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इसी स्ट्रक्चर को मिस करता है। अब अगर मैं बात करूं आगे गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है? गैसेस में अब आप ये डायग्राम हमारी फ्रंट पे देख रहे होंगे कि ये एरोस क्यों लगे हुए हैं। जैसे मैं अभी हाईलाइट करती हूँ कि ये एरोस क्यों लगे हुए हैं। जैसे ये एरो है, ये एरो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विड गैसेस के अंदर? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गैसेस के इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है कि इनकी डायरेक्शन, मोशन जो है वो ऑल डायरेक्शन में है। एक तरह से हम इन मॉलिक्यूल्स को वैंडरिंग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, इनकी आवारा मॉलिक्यूल्स हैं। ये कहीं पे भी जा सकते हैं, कभी ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे, कभी एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वॉल्स के साथ टकराते हैं, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो कि लिक्विड और सॉलिड के अंदर प्रेशर कम होता है। गैसेस का प्रेशर हाई होता है, क्योंकि ये इतना रैंडम मोशन होता है। जब स्पेशली जब ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ अपने टकराते हैं, तो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम मेजर भी कर सकते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये फ्लो करें और फिल करते हैं, कंप्लीटली फिल देयर कंटेनर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप पानी किसी ग्लास में फिल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है थोड़ी देर बाद हाफ ग्लास की बजाय पूरा ग्लास हो जाए। लेकिन अगर आप उसी ग्लास में या उसी किसी भी वेसल में आप अगर गैस को फिल करते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद अगर आपने हाफ फिल किया, तो आप देखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल पूरे सिलेंडर में मूव कर रहे होते हैं। इनकी कैपेसिटी होती है। ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो इतनी रैंडम होती है, क्विकली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, अब ड्यू टू द वाइड स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा कि ये इनकी कैपेसिटी है कि इनको कंप्रेस किया जाता है। गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय एक्सर्टिंग द प्रेशर। इन पे हम प्रेशर एक्सर्ट करके इन्हें कंप्रेस करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब सीएनजी की गाड़ियां चलती थी, तो जो गैस होती है, जब हम उसे सिलेंडर में फिल करते थे, तो हम उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसे कंप्रेस्ड करके गाड़ी के अंदर डालते हैं, और एक पॉइंट आता है कि गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं ना, तो एक पॉइंट के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें क्यों? तो स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, इनकी डेंसिटी लो होती है, क्योंकि इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से अपनी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के तो इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये फ्री टू मूव होते हैं, तो फिर ये प्रेशर, पार्टिकल्स का प्रेशर होता है बाउंसिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वजह से। ठीक है, बाउंसिंग वॉल्स ऑफ कंटेनर्स की वजह से। अब अगर हम आगे चलें, तो मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगी कि इन कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए कि मेजर अपरेटसेस मेजर करते हैं। अब जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें,
तो कुछ लिक्विड्स मिलीलीटर, माइक्रोलीटर में अवेलेबल होते हैं। अब उसको मेजर करने के लिए वॉल्यूम, गैस को भी मेजर करनी है, लिक्विड, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, हमारे पास ब्यूरेट्स होती हैं, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर्स होती हैं हमारे पास, जो है ना वो ब्यूरेट होती हैं, पाइपिट होती हैं। अब ये जो आप पाइपिट देख रहे हैं, ये जो मैं आपको भी हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो है ना यूजुअली माइक्रो बायोलॉजिकल लैब में यूज होते हैं, जब आपने माइक्रो मिलीलीटर में अपने लिक्विड लेना होता है, ठीक है। टेम्परेचर को यूज करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं, और केमिकल्स को यूजुअली जो सॉलिड केमिकल्स होते हैं ना उनको हम यूज करते हैं इस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे। इसके ऊपर हम स्मॉल पेपर रखते हैं जिसे हम टेयर मतलब उसका वेट 0 कर देते हैं। इसके ऊपर एक ऑप्शन होता है टेयर, यानी कि उस पेपर का जो वेट है वो उसको 0 कर देता है। उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मिनट, क्योंकि ये डिजिटल है तो 0.1 0.2 की भी रीडिंग देता है कि अगर आपने एक्यूरेसी लेनी है तो ये मेजरिंग। टेम्परेचर, अगर मसलन कि आपने किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है तो आप उसको थर्मोमीटर के थ्रू कर सकते हैं मेजर। सो कल हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ एटम। तो ये आज का लेक्चर एंड यहाँ पे करते हैं। होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है। लेट्स मूव